अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा बिजनेस जो बिजनेस करने वाले वो भी नुकसान में, बिजनेस करवाने वाले वो भी नुकसान में, और बिजनेस के कस्टमर्स वो भी नुकसान में। तो आप सोचेंगे ये क्या बिजनेस है जिसमें सबके सब लोगों का नुकसान है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही सुना और सही समझा। तो ये बिजनेस है क्रिप्टो का, और क्रिप्टो में कुछ इंटरेस्टिंग और बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। यानी कि क्रिप्टो में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स, उनकी हालत तो आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल, क्या हालत है आजकल क्रिप्टो की, नुकसान में। क्रिप्टो खरीदने के लिए फाइनेंस करने वाले लेंडर्स वो नुकसान में, और क्रिप्टो के एक्सचेंज चलाने वाले वो भी नुकसान में, कि सारे के सारे नुकसान में। और इस नुकसान से मुझे एक कोरिलेशन और याद आ रहा है बंसल जी के काम का, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये क्या कहानी है, कौन नुकसान में है, कितने नुकसान में है, क्यों नुकसान में, ये सारी डिटेल्स लेकर तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो पैसा गया कहाँ ये समझ में नहीं आया, लेकिन चला गया ये समझ में आ गया, है ना। तो अब ये हुआ कैसे? तो वैसे हम देख रहे थे कि लगातार ग्लोबली आप देखिए हर एसेट क्लास में बिकवाली हो रही थी, और इसके चलते क्रिप्टो जो है उसमें बिकवाली तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। इंडिया की मैं आपको बात बताऊं तो 1 जुलाई को क्रिप्टो पे टीडीएस लगाना जो है वो सरकार ने शुरू कर दिया था, और इसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है क्रिप्टो के उसमें जोरदार गिरावट आई है। करीब 98% के आसपास की गिरावट जो है इसके बाद एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो के वॉल्यूम्स में देखने मिली है। और सिर्फ ये देश में ही नहीं हुआ, बल्कि अगर आप देखेंगे ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो के ओवरऑल वॉल्यूम जो है, दाम गिरे जैसे क्रिप्टो के वैसे ही क्रिप्टो के वॉल्यूम्स जो है कहीं ना कहीं लगातार कम होते गए। इनफैक्ट कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस तो ऐसे हैं, एक है FTX यूएस करके, उसने कह दिया कि हम तो अब क्रिप्टो में ट्रेडिंग ही बंद कर देंगे और पूरी तरह से जो है इक्विटी पे शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। इस तरह के कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस की हालत है। अब फंड्स का क्या हुआ, आप देखिए सिंगापुर का एक क्रिप्टो हेज फंड है 3 एरोस कैपिटल, इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए कहीं ना कहीं फाइल कर दिया है। अब क्रिप्टो की तेजी के समय ये जो 3 एरो कैपिटल है इनका AUM करीब $10 बिलियन के आसपास होता था, और इन्होंने काफी सारे क्रिप्टोस में पैसे लगाए थे, जैसे कि ल्यूना नाम का एक क्रिप्टो था और UST जैसे क्रिप्टोस थे, इनमें इन्होंने पैसे लगाए थे। और आपने देखा ल्यूना का हाल क्या हुआ, एक समय था 3 महीने पहले करीब 9,000 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता था। अब अगर आप देखेंगे तो ये पूरे तरह से साफ हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने पैसा लगाने तो आता होगा, हाँ भाव तो आता होगा, कुछ बताओ तो सही। बताइए क्या? एक पैसा सॉरी, एक पैसा, हाँ, एक पैसा, हाँ, एक पैसा रह गया, नाम के लिए रह गया। और ब्रोकरेज कितनी लगी उस पे? अगर कोई ले ही ले तो ब्रोकरेज कितनी लगेगी? एक पैसा छोड़ो, वो एक शिबू कॉइन है 0.000 पता नहीं आगे कितने जीरो लगते हैं, उसके बाद नंबर आता है उसमें। अच्छा, ऐसे भी शिबू, हाँ शिबू, शिबू तो डॉगी का नाम होता है। हाँ, बट तो डोज कॉइन बनाया था इलॉन मस्क ने, तो उसी के उसमें एक शिबा कॉइन बना दिया। मतलब अच्छा, उसी में से निकला, उसी में से निकला। खानदान तो वही है। तो जी, एक पैसा तो फिर भी जाता है। ये बता रहा हूँ। तो इस 3 एरो कैपिटल ने ना दरअसल पैसे लगाने के लिए फंड जुटाए थे, करीब 5,200 करोड़ के आसपास का लोन जो है इन्होंने लिया था, और अब वो लोन चुकाना भी इन कंपनियों के लिए कहीं ना कहीं पूरी